के झंडे हर सू लहरा, हर दम लहरा, हर सू लहरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। सभी ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह मददगार हो, अल्लाह मददगार हो। नहायत ही खुलूस। इसका चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ, लकड़ी मत जलाओ। लेकिन उस वक्त ये कहना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस का सिलेंडर आज 1700-1800 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता है। तशरीफ फरमा निहायत मुअज़्ज़ज़ शहरी, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो फेज़ 1 इलेक्शन था साउथ कश्मीर का, आपको अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ वाज़िया बरकत अता कर दी, और एक फरेब और एक धोख की सियासत बदकिस्मती से जो एक हमारी तारीख का वतीरा रही है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा एक ऐसी मुदाखलत की गई जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत और यहाँ के एक जो जनरल पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं उनकी इज्जत रेज़ी करने की और उनका रुतबा कम करने की कोशिश गई। उसको आपने पहले मरहले में शिकस्त फाश भी नहीं दी, बल्कि अल्लाह के मदद और अल्लाह की रहनुमाई से आपने उस नैरेटिव को बाहर दफन कर दिया। उसके बाद मुबारकबाद है आपको कि आपने जो दूसरा मरहला था श्रीनगर का, और उसमें आपने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है। जितनी भी सीटें सेंट्रल कश्मीर की थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा बड़ी हासिल है, आपने कामयाबी हासिल। अब बारी है नॉर्थ कश्मीर की। उमर साहब, आज मुझे अक्सर नौजवान कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ कि रूहुल्लाह साहब को लाना चाहिए आपको। मैं उनसे पूछता हूँ कि रूहुल्लाह साहब को क्यों मिलाओ? नौजवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी बात की। मैं आप लोगों से कहता हूँ और आपके जरिए जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है उनकी खिदमत में स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, बड़े लंबे अरसे के बाद आखिरकार दोबारा हमें अपने एमएलए को चुनने का हक जो है दोबारा हासिल हुआ है। लेकिन ये 10 साल जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़े। इन 10 सालों में तबाही, बर्बादी, मायूसी, अफसोस, दुख, गम, नाराजगी, इसके अलावा शायद ही हमें कुछ मिला। जब 10 साल पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, रियासत हमारी अपनी थी, रियासत का अपना झंडा था, अपना आईन, अपनी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, लगाव हमारे साथ, हमारी जमीन पे हक, हमारे 1 करोड़ 40 लाख लोगों की, इसको थोड़ा आवाज कम करें, हम 1 करोड़ 40 लाख लोगों की, हमारे रोजगार पे हक, हम 1 करोड़ 40 लाख लोग, हमारी दरियाओं से रेत निकालने का हक, हम ही 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, इन पहाड़ों पे, इन जंगलों पे हम ही 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हक था। आज इस 10 साल के अरसे में सारा कुछ बदल गया। हमारी रियासत रियासत नहीं रही। आज यूटी की हैसियत से हम इलेक्शन लड़ते हैं, लद्दाख हमारे साथ है नहीं, हमारा झंडा हमसे लिया गया, हमारा आईन हमसे लिया गया,
हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया। आज उसी जमीन पे जहां 1,40,00,000 लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं रोजगार पे जहां 1,40,00,000 लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बन गया है। इन्हीं दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे जहां 1,40,00,000 लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक बना हुआ है। और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। कोई हमें ये कहता ना कि इतना सारा कुछ हमसे लिया गया है, इसके बरक्स हमें कुछ दिया गया होता, हमारे मुतालबे हल हुए होते, हमारे मुश्किलात हल हुए होते, कहीं नहीं। हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बच्चों के रोजगार में रुकावट अगर है तो 370 है। हमें कहा गया था कि बेहतर हुकूमत में अगर रुकावट है तो 370 है। हमें कहा गया था कि 370 हटते ही यहां रोजगार और मुलाजमत के दरवाजे खुलेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी, हमारे मुतालबे हल होंगे और जम्मू कश्मीर जो है खुशहाली की तरफ भागेगी। लेकिन इनमें से एक भी वादा जो है वो सही साबित नहीं हुआ। आज लगातार एक सोची समझी साजिश के तहत हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे वोटों को जो है उनका बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। और मकसद क्या? यहां आगा रूहुल्लाह के हवाले से यहाँ जावेद बेग साहब ने जिक्र किया, और आगा रूहुल्लाह साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो यहाँ के नौजवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि आगा रूहुल्लाह साहब दिल्ली जाके तकरीर में कहते हैं ना, जम्मू कश्मीर के लोग वो 5 अगस्त के फैसले के साथ नहीं है। वो जाके दिल्ली में तकरीर करते हैं, हिंदुस्तान के उस ऐवान में कहते हैं कि यहाँ के लोगों से आपने मशवरा नहीं किया जब आपने 370 हटाया, जब आपने 35 से हटाया, यहाँ लोगों की उसमें मंजूरी नहीं थी। यही कहते हैं। अब एक सेकंड के लिए मान लीजिए, खुदा ना खास्ता कल को इलेक्शन के बाद जब हम लोग सारे तकसीम हो गए और जम्मू ने बीजेपी को कामयाब किया और जम्मू कश्मीर में ये आज़ाद उम्मीदवार, प्रेशर कुकर, सिलेंडर, रोड रोलर, ये बाकी जो है ये बीजेपी की हुकूमत बनाते हैं यहाँ पे, और वही बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली से एक करारदाद पास कराती है, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 370 के हटने से मुतमईन हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 35A के जाने से मुतमईन हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग अब दोबारा वो हालात नहीं चाहते हैं। एक सेकंड के लिए मान लीजिए अगर असेंबली ने ऐसे करारदाद पर मोहर लगाया, कल को अगर आगा रूहुल्लाह साहब या हमारे मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में तकरीर करके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके 5 अगस्त के फैसले के साथ नहीं है, फिर बीजेपी का मिनिस्टर उठ के कहेगा कि आगा रूहुल्लाह साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर के असेंबली ने तो 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ हैं, आप दुनिया को देखकर धोखा क्यों दे रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो क्या बोलेगा? हम किस मुंह से कहेंगे ना कि लोग इसके साथ नहीं है? हम किस मुंह से कहेंगे कि लोगों के साथ धोखा हुआ है? हम किस मुंह से कहेंगे कि लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को जिंदा रखे? इसलिए इस इलेक्शन की अहमियत जो है बाकी इलेक्शनों से कहीं गुना ज्यादा है। बेशक हमारा फर्ज है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत बने तो हमें आपके रोजमर्रा के मुतालबे हल करने होंगे,
लेकिन हमारा फर्ज ये भी बनता है कि यहाँ से हम बाकी दुनिया में पैगाम जो है सही भेजें, सही नुमाइंदे भेजें ना। यहाँ गलती से 26 उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे ना। बारामूला असेंबली हल्के में 26 उम्मीदवार हैं मैदान में। बिहार से पार्टियां आई हैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। हम लोग बाहर में बिहार नहीं जाते इलेक्शन लड़ने के लिए और काम कर रही है यहाँ पे जावेद साहब की कामयाबी के लिए। इंशाल्लाह आगे हमारी हुकूमत बनेगी। हम नीलोफर के इस मेहनत को और इस काम को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन इसके साथ हमारे वो भी साथी थे जो चले गए। कुछ नहीं कहूँगा, हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हालात ख़राब तो इन्होंने किए, थोड़ा नीचे करो। जम्मू में अगर आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर चला है, जम्मू के हर इलाके में आज कहीं ना कहीं आपको हमलों की खबर आती है। चाहे चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, लगातार वहाँ पे जो है हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लापरवाही इनकी तरफ से रही, हालात इनके दौर में ख़राब हुए, यात्रियों पे हमले इनके दौर में हुए। अब बीजेपी के पास पिछले 5-6 साल का और कुछ बेचने के लिए है नहीं, लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, डेवलपमेंट का नाम और निशान कहीं नज़र नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को के ऊपर अपना निशाना जो है वो बनाए रखेंगे। आप अपना इंटरनल करिए और अपने सर्वे करिए ना। हमारे इंटरनल हमारे हैं, वो 8 अक्टूबर को फिर पता चलेगा अगर वो सही है या गलत है। लेकिन